तो टेक लेजेंड्स कैसे आप सब लोग। तो फाइनली एप्पल ने अपना iOS 16 इन सारे आईफोन्स में लॉन्च कर दिया है, लेकिन इससे बहुत सी सेटिंग्स है जो डिफरेंट है iOS 15 से। तो उसमें से कुछ ऐसे नेसेसरी सेटिंग्स जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको करने ही पड़ेंगे, और कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेटिंग से, जो है रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स अपडेट। सबसे पहले सेटिंग में जाओ, जनरल पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओ, फिर उसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स पे क्लिक कर देना और इसमें सिक्योरिटी रिस्पॉन्स और सिस्टम ये ऑन रख देना। ये एक्चुअली क्या करता है, जब भी अगर आपके ऐप में कोई भी बग आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देता है। और इस पर्टिकुलर बग को रिपेयर करने के लिए आपको पूरे अपडेट के लिए वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये आपका जो भी बग रहेगा वो अपडेट कर देगा। यस, एप्पल ये भी कहता है कि सिस्टम अपडेट के बाद आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको कंटिन्यू ऑन रखो। दूसरी सेटिंग है आपके iCloud से रिकॉर्डिंग। अगर आप कहीं पे भी वेब ब्राउजिंग करते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको एक पर्टिकुलर स्टेज पे एक कैप्चा फिलअप करने के लिए आता है। बेसिकली ये सेटिंग वो कैप्चा को बाईपास कर देता है। और इस सेटिंग को आपको ऑन करने के लिए सेटिंग में जाके आपके iCloud पे क्लिक कर देना, फिर पासवर्ड पे क्लिक कर देना और फिर ऑल द वे नीचे आ जाना और उसमें आपको एक दिख रहा होगा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, इसको आप सीधे ऑन कर देना। नेक्स्ट सेटिंग है ना गाइस, आपके फोटो से रिलेटेड है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी पुरानी मेमोरीज आईफोन आपके फीचर्ड या फिर कहीं पे भी विजेट्स पे वगैरह आके आपको वो मेमोरीज दिखा देता है। और कई बार ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि क्यों पुराने तस्वीरें देख के खुद का ही दिल जलाया जाए। तो इस सेटिंग को आपको ऑफ करने के लिए बेसिकली सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद फोटोज में जाना पड़ेगा और स्क्रॉल डाउन करके शो फीचर कंटेंट, इस सेटिंग को आपको ऑफ करना पड़ेगा। बेसिकली आपके जो भी मेमोरीज या फिर पुराने फोटोज रहेंगे ये आपको आईफोन दिखाना बंद कर देगा। वन ऑफ माय फेवरेट फंक्शन इन iOS 16 इज ऑटो डिटेक्शन या फिर ऑटो पंक्चुएशन। अगर आप कोई भी नोट्स या फिर कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हो, लेकिन अगर आपको टाइप करने मेरे जैसा बहुत ही ज्यादा बोर होता है, तो आप वॉइस से सीधा आपका जो भी मैसेज है वो टाइप कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिरी को कोई भी क्वेश्चन पूछते हो हाउ आर यू, तो उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क आता है ये ऑप्शन डिटेक्ट करता है और आपके क्वेश्चन के बाद उसको क्वेश्चन मार्क या फिर एपोस्ट्रोफी ये डिटेक्ट करके उसको वहां पे लगा देता है, जो बहुत ही ज्यादा कूल फीचर है। और मुझे ऐसा लगता है आप पर्सनली इसको यूज करके देखिएगा, बहुत ही सही है। और इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद जनरल में जाओ, उसके बाद कीबोर्ड पे क्लिक कर देना और ऑल द वे नीचे जाना, फिर डिटेक्शन के बाद ऑटो पंक्चुएशन आपको ऑप्शन दिख जाएगा, उसको ऑन कर देना। और एक बार तो गाइज आपको ये ट्राई करके देखना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं हैप्टिक फीडबैक के लिए, जो iOS 16 में नया फीचर दिया गया है। आई डोंट नो एंड्रॉइड में बहुत सालों से, लेकिन iOS में इस साल ही आपको अपडेट मिल गया है। वो बेसिकली आप जब भी टाइप करते हो तो पहले आवाज आती है, लेकिन अभी आप हैप्टिक भी यूज कर सकते हो। आपको टाइप करते हो कीबोर्ड पे बहुत ही सही लगेगा। और इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाके साउंड एंड हैप्टिक्स पे क्लिक करना होगा और नीचे जाके कीबोर्ड फीडबैक इस चीज पे क्लिक कर देना और फिर उसमें हैप्टिक पे क्लिक करके ये सेटिंग ऑन कर देना। तो टेक लेजेंड्स बोर तो नहीं हो रहे, मत होना, क्योंकि अभी भी बहुत दूर तक हमें जाना है। आई नो मैं बहुत ही ज्यादा आपको फास्टली ये सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको खींचता तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। तो नेक्स्ट सेटिंग है अपने वॉलपेपर के लिए। ये भी फीचर आपको iOS 16 के बेटा वर्जन में इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि iOS 16 में पहली बार आप आपके वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन उसमें एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई, जो नोटिफिकेशंस है वो नीचे से ऊपर जाते हैं। मतलब आपको नीचे से ऊपर स्क्रॉल करके देखना पड़ता है आपको कितने नोटिफिकेशंस आए, और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपको नोटिफिकेशंस आई भी है या फिर नहीं आए, जो एक वियर्ड थिंग है, क्योंकि इसकी हमें आदत नहीं होती। तो इस चीज को आपको चेंज करने के लिए बेसिकली सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाई देगी, एक स्टैक व्यू जो कि डिफॉल्ट है, फिर काउंट व्यू और फिर लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में बेसिकली आपको जो पुराना वाला नोटिफिकेशंस का बार था वैसे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। काउंट व्यू में आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस की काउंट्स मिल जाएगी। अगर आप उस पर क्लिक करोगे फिर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, जो कि क्लीन नोटिफिकेशंस बार लगता है। और स्टैक व्यू में जो अभी आप नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल करते हो वो स्टैक व्यू है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको पुराना वाला ही पसंद आता है या फिर उसकी आदत है तो लिस्ट व्यू पे क्लिक कर देना, आपका नोटिफिकेशंस का बार पुराना जैसे हो जाएगा। तो गाइज ये थे कुछ सेटिंग पार्ट 1 के। मैं इसका पार्ट 2 भी बनूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कैसा लगा ये वीडियो और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और शेयर करना मत भूलना आपके सारे iOS फ्रेंड्स के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, क्योंकि आप करते नहीं हो। तो जरूर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।